झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, मैं सुनील सुमन। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए जो है द्विघात समीकरण के बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं, जो अध्याय 4.1 के हैं। मैं आज आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से जो है इस अध्याय को जो है सिखाऊंगा। ये अध्याय साधारण नहीं है, ये एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं और वो भी बिहार बोर्ड में। तो इनको जो है बेहतर तरीके से सीखने का ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इन अध्याय को जो है बेहतर तरीके से आप सीख लेंगे तो इससे सीधा और सीधा आपको एग्जाम में 100% प्रॉफिट होगा। तो इनमें जितने भी प्रश्न हैं मैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से जो है आज आपको सरल करके दिखाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो है आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो देखो ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जिन समीकरण पे जो है अधिकतम पावर 2 होगा। अब अधिकतम पावर अगर किसी समीकरण का 2 है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण मीन्स क्या, जैसे हम यहाँ पे एक समीकरण लिख रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 या 5 इक्वल टू 0 है। तो इस समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, अधिकतम पावर कितना है, 2 है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5x² प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण का पावर कितना है, 2 है। तो ये जो है द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने जो है रखें। अब इसमें हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का जो एक मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। तो इस मानक रूप को भी जो है हम लोग देख लेते हैं। मानक रूप, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो रहेगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू कुछ रहेगा अचर राशि में, b का भी रहेगा, c का भी रहेगा, लेकिन a का जो है वैल्यू वह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि a का वैल्यू 0 होगा तो x² 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये 0 हो जाएगा, और इस समीकरण में तब क्या बचेगा, bx प्लस c। तो x का पावर कितना, 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे इसको हम 0 यहाँ पे सेट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c है और इक्वल टू 0 लिख दें, और यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ये पद क्या हो जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, द्विघात समीकरण नहीं रहे, इसका पावर कितना है, 1 है। तो इन चीज़ों पे बच्चों ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण में जो है a का वैल्यू कभी भी जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं रहेंगे। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे, जो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये जो आपके सामने प्रश्न अंकित है ये 4.1 के हैं। एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 का है। और यहाँ से हम लोग एक एक प्रश्न को जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसका सरल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए आइए अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे आपको बहुत से प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 प्रश्न आपके सामने अंकित है, और इन प्रश्नों को जांचना है, चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो जल्दी आप बताइए, ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहे हैं। चलिए, अभी तो नहीं दिख रहा है, इसको हमें सरल करना होगा, और सरल करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 नंबर प्रश्न है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, इसको सेट करेंगे a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दिए, और इस पद को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x, 2 गुना x 2x, और प्लस माइनस माइनस, और 2 तिया 6। ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों पदों को हम लोग LHS लेते आएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये जब LHS में आएंगे साइन बदल जाएगा, -2x अब प्लस 6 और यहाँ 0। देखिए इसमें जो है एक्स स्क्वायर के और कोई पद है नहीं है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 1, चूंकि ये अचर राशि है तो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों प्लस में है, तो जुड़ जाएगा 6 1 7। अब 2x है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो देखिए यहाँ पे जो है इस समीकरण में जो है x का पावर कितना है 2 है, तो x के पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। चलिए ये प्रश्न आपको कैसा लगा आप हमें एक कमेंट करके जरूर बताइए। आइए आते हैं अब प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 भी बहुत ही मजेदार है, इसमें एक्स स्क्वायर -2x है और फिर RHS में है -2 इंटू 3 -x। तो इसको अब हम लोग सरल करते हैं, तो ये तो अंतिम रूप में है ही, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू, अब इसको क्या करना है -2 को 3 और -x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस और 2 गुना x 2x, ठीक है। अब यहाँ से RHS में जो है उसको LHS ले चलेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज़, तो एक्स स्क्वायर -2x और ये माइनस में इधर आके LHS में प्लस हो जाएगा 6 और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 2x और इक्वल टू या 0 बचा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब इसको लिखते हैं हम लोग, सजा के लिख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस में है तो -4x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इस समीकरण में जो है अधिकतम पावर 2, इसलिए ये जब अधिकतम पावर 2 है तो ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, और हम क्या लिखेंगे हाँ। तो चलिए इस प्रश्न में जो 2 प्रश्न थे इसको सरल कर दिए, अब हम लोग आते हैं तीसरे वीडियो। चलिए तो सभी छात्रों को फिर से नमस्कार, और प्रश्न संख्या 3 आ गया आपके सामने और प्रश्न संख्या 4 आ गया है, और इन प्रश्नों को जो है हम लोग फिर अब सरल करते हैं। तो देखो ये 3 प्रश्न नंबर क्या है, x-2 इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल टू है x-1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको रूल बताएं कि यदि x के पावर कितना 2, x के पावर 2 तो ये द्विघात समीकरण, x के पावर 2 नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं, यही तो हमें दिखाना है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई में है और ये पद भी मल्टीप्लाई में, इसको गुना करते हैं। तो आपको इसका ये बारे में पता है कि इसको गुना कैसे करेंगे। चलिए इसको कई तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम अभी करेंगे इन दोनों पदों को x से करेंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 गुना x 2x। अब फिर इन दोनों पदों को x से कीजिए, तो प्लस 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 हो जाएगा और x गुना 1 x और माइनस प्लस माइनस 2 का 2। अब ये पद को सरल करेंगे, फिर इसको इस दोनों को x से गुना करना है, तो x गुना एक्स स्क्वायर, और -1 गुना x करेंगे तो -x होगा, और x को अब 3 से करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा 3x होगा, और माइनस प्लस माइनस और 3 का 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है। जब ये भी प्लस में है, LHS में भी प्लस में, RHS में भी प्लस में है, तो जब एक्स स्क्वायर को हम LHS लाएंगे तो ये प्लस में है तो अपने आप को इधर आके माइनस में कर लेगा, यानी ये टर्म जो है इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जो है कैंसिल कर देंगे, और जब इस दोनों को हम कैंसिल कर दिए तो इसमें अब देखिए यहाँ पे भी जो है x के पावर 1 है और इसमें भी जो है x के पावर 1 है, तो इसे अब सरल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और यहीं पे हम लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस समीकरण में जो है x का जो मान है अधिकतम घात वह 1 है। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, ठीक है। ज़्यादा सरल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें यही चीज़ तो दिखाना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जब x के पावर
कैंसिल हो रहे हैं तब x के पावर 1 बच रहे हैं, तो 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण होगा। चलिए आइए, ये भी मल्टीप्लाई में भी, ये भी मल्टीप्लाई में, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के तरीके बताएं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं x गुना 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x, और फिर x को x से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3 एका 3, और यहाँ पे x से x को गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर, x गुना 5x। चलिए यहाँ पे अब क्या करना है, तो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, उधर जितना पद है सबको लेते आइए LHS में। तो ये 2x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 6x अब प्लस ये दोनों देखो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं हम लोग, ये माइनस में और ये प्लस में है, ठीक है। तो ये घट के बचेगा माइनस 5x और माइनस 3 है, और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा RHS में 0। अब यहाँ x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले से घटा देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये 2x स्क्वायर में जो है एक x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये माइनस में 5x का, इसका जाति यहाँ पे है तो ये भी माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ करके माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे जो है केवल अब माइनस 3 है, तो यहाँ माइनस 3 लिखेंगे और लगाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण का पावर कितना अधिकतम, तो x का पावर अधिकतम 2 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा, और इसको क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। चलिए तो यदि आप हमारे वीडियो, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5। अब 5 के बाद चलेंगे हम लोग 6 की ओर। नमस्कार, मैं सुनील सुमन। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5, क्या है, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, और RHS में क्या है, फिर वही टर्म है, मल्टीप्लाई का है x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। तो ये भी जो है द्विघात समीकरण है या नहीं, इसी का जांच करना है, तो मल्टीप्लाई में है, गुना करते हैं, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और ये प्लस 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 ही होगा, अब माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना x, और 2x को माइनस 3 से तो 3 दूनी के 6 माइनस x हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस तो 1 गुना 3 3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह जो है इस टर्म को भी क्या करना है बच्चों, गुना करना है। इसके बारे में आपको जो है कई प्रश्न जो है बता दिए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x, और फिर x को माइनस से तो माइनस x माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है। अब ये भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए सबको उठा के ही पर ले आइए, तो पहले इधर जो है इसको लिख लेते हैं, और लिखते नहीं है यहाँ पे, पहले जोड़ देते हैं, दोनों माइनस में है तो 7x होगा, अब प्लस 3, और फिर यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको भी लिख देते हैं इस बार x स्क्वायर, अब 5 में 1 जाएगा तो माइनस 4 नहीं प्लस 4x होगा, अब माइनस 5 होगा। अब सबको लेते आइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये बेचारा हो जाएगा 4 में माइनस 4x, ये हो जाएगा इधर आके प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इसको इस पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, ये दोनों पावर 2 वाले हैं, तो घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा दोस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं, ये पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर 1 है, तो ये दोनों माइनस में है, तो जोड़ दीजिए 7 4 11x, और फिर जो है हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों अचर राशि है, प्लस में है, तो क्या कीजिएगा, जोड़बे न कीजिएगा, तो जोड़ दीजिए 5 3 8, अब बराबर के कितना 0, तो देखो ये बन गया हीरो, मतलब द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे तो वही तो पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण कौन है, तो जो है तो वो तो हीरो है, तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह का प्रश्न जो है आपका आगे है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पद तो सरल किया हुआ ही है, ये कुछ नहीं होगा, ये अंतिम चरण में है। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 2 जो दिया हुआ है, अब पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको पहले लिखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसी फार्मूला पे लिखेंगे, ये किसका होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जगह कम है, आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, इसलिए इसको यहाँ से हम फिर हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो गम किस बात की। चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 अब माइनस 2ab, इसको गुना कर दीजिए, फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 गुना x 4x। किसी तरह का घबराना नहीं है, घबराहट नहीं लाना है मन में। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी x के पावर 2 और यहाँ पे भी x के पावर 2 है, तो ये दोनों जो है एक समान है और प्लस प्लस में है, तो इसको एज ई पार लाते हैं, लाइए देते हैं, क्योंकि आप लोग कहिएगा क्या सर आप कभी लाते हैं RHS को LHS में और कभी नहीं लाते हैं, तो चलिए हम इसमें भी ला ही देते हैं। तो ये RHS में जो दिए हुए हैं इसको LHS लाइएगा, तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस 4x इक्वल टू 0। तो देखो तो ये हीरो बनेगा या विलन, तो ये तो हीरो नहीं बन रहे हैं, ये विलन बन रहे हैं, क्योंकि प्लस में x के पावर 2 है और ये माइनस में x के पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ये हो गए टाई टाई बाय बाय, बोला हम दोस्ती नहीं करेंगे, तो इसको लिखिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट तभी आपका हमें मिलेगा जब आप हमारे चैनल को जाके नहीं, आपके सामने है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें जो है एक हिम्मत जो है, हौसला हमारा बुलंद होगा, और मैं आपके लिए जो है बहुत ही शानदार जो है बेहतर तरीके से बढ़िया कंटेंट के और मेहनत से जो है आपके लिए एक बेहतर शानदार तरीके का जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। चलिए, मेरा उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें मदद कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, ये 5 नंबर के थे और ये 6 नंबर के हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमें अब कमबैक पुनः करना है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, और इनको भी जो है हमें दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इन प्रश्नों में क्या है ना, कुछ अलग चीज़ें दिए हुए हैं, और ये अलग चीज़ पावर 3 है। अभी तक हम लोग पावर 1 वाले प्रश्न को सरल किए, पावर 2 थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है x+2 पे जो घात है, पावर है, वह बच्चों कितना है, 3 है। तो मतलब ये कि इसको जो है थोड़ा अलग हटके जो है सरल करना होगा, इसीलिए आपके को जो है एक शानदार जो है सॉन्ग सुनाए हम, क्योंकि आपको जो है इस प्रश्नों में जो है थोड़ा शांति बना के और बेहतर तरीके से जो है समझना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब और इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखो इसको किस फार्मूले पे सेट करना है, a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं a+b का होल क्यूब। घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक हम हैं आपके लिए जो है बेहतर काम करते रहेंगे। तो a+b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, है ना शानदार फार्मूला, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इसको आप सेट कीजिए a³। चलिए हम यहाँ पे आपको जो है सेट करेंगे, पहले फिर सरल करेंगे। a³ + b³, तो 2 का क्यूब करेंगे, अब +3 इंटू a का मान कितना है, x है, इंटू फिर 3ab, तब b का मान कितना है, 2 है, तब 2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे a+b, x + 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, जो काम था उसको तो हम सेट कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे RHS में क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको गुना करेंगे,
2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो पहले साइन को कीजिए, प्लस प्लस क्या प्लस होता है तो लिखेंगे नहीं, आगे का टर्म है। और दो ये 2 एका 2 और x पे पावर 1 यहाँ x पे पावर 2 तो गुना में पावर जुड़ता है तो ये हो जाएगा 2x पे पावर 3, ठीक है। और ये फिर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे प्रिय छात्रों, आप इनको बेहतर तरीके से क्या समझे, आपको समझ में आया? एक बार हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं कैसे इसको सेट किए। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे पावर 3 देना है, तो यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे फिर 2 के पावर 3 है, मीन्स क्या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और ये मल्टीप्लाई में गुना में। अब x के पावर 3 है तो क्या लिखिएगा, x के पावर 3 बार गुना कीजिएगा तो अब 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। अब प्लस 3 दूने के 6 इंटू एक्स, अब ब्रैकेट लगाइए, लिखिए x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 2x क्यू अब माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 6x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x क्यू प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, अब प्लस 6 दूनी 12x और यहाँ पे क्या है 2x क्यू अब माइनस 2x। चलिए इस दोनों को जो है LHS में बुला लीजिए। तो LHS जब बुलाइएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे 2x क्यू और ये माइनस में है तो प्लस में होगा 2x और इधर 0। अब यहाँ पे x के पावर 3 घात है और यहाँ पे x के पावर 3 है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो घट के क्या बचेगा, घट के बचेगा माइनस एक्स क्यू। क्यों, यहाँ पे एगो एक्स क्यू है और यहाँ पे 2 एक्स क्यू है तो एक तो घट गया तब माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ पे देखिए, अब जोड़ने का और घटाने का तो आप क्रम सिलसिला जारी रख सकते हैं, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के पावर कितना है 3 है और हमें दिखाना कितना है 2, तभी तो ये द्विघात समीकरण होगा ना। तो चलिए यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 2 और यहाँ पे है नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं बगल में 6x पे पावर 2 और x के पावर 1 वाला कहाँ है, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 2, तो ये दोनों किस में प्लस में 12 2 14, तो इसको लिखिए 14x, ठीक है। और ये 8 है और यहाँ पे कोई ऐसा इसका स्वजाति नहीं है तो यहाँ प्लस 8 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण में है, तो नहीं है, तो नहीं लिख देंगे और ये हो गया इसका आंसर। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। आइए प्रश्न संख्या 8 पे, और 8 भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और इनको भी जो है हमें दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है तो इनको जब तक सरल नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए सरल करते हैं। तो ये तो हमारा व्यापक रूप इनका जो है अंतिम रूप है ही, तो इसको लिख देते हैं एक्स क्यू, ये कुछ नहीं अभी होने वाले हैं, इसको जो है वही हम लिख देंगे और ये a माइनस बी के होल क्यू पे जो है इसको सेट करेंगे। तो ए क्यू प्लस नहीं माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 2, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको सेट कर दिए। चलिए तो सेट कर दिए तो अब फिर पुनः जो है यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है वही लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको सरल करेंगे x के पे पावर 3 तो ये पावर 3 हो जाएगा और 2 के पावर 3 है तो ये 8 होगा और माइनस 3 दूनी 6x और इंटू एक्स माइनस 2। फिर यहाँ से आरम्भ करते हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, और ये एक्स क्यू माइनस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको गुना कीजिएगा 6x स्क्वायर
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ होने वाले हैं। ये द्विघात समीकरण लगता है कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? तो ये x के पावर 3 प्लस में है और ये x के पावर 3 प्लस में है, तो ये दोनों जो है एक समान और एक चिन्ह में है। तो ये जब RHS में आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और तब जो है जब पावर 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे तो राज किसका आएगा, पावर 2 के। तो जब पावर 2 के आएंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसको और थोड़ा सा जो है हम लोग स्टेप बढ़ाते हैं नीचे। चलिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों? ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या बचा, -4x², अब -x, अब +1, और ये माइनस में 8 है तो इसको लिखेंगे प्लस में, क्या लिखिएगा 8, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में होगा तो 6x², और ये प्लस में है तो -12x बराबर के 0। अब यहाँ पे पावर 2 वाले कौन कौन है, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो 6x² है, यहाँ 4x² है, 6 में 4 घटेगा तो प्लस में 2x² बचेगा। इसको लिखेंगे 2x²। और यहाँ पे देखिए x के पावर 1 वाले कहाँ पे हैं, यहाँ है और ये है, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 12 1 13, तो 13x लिखेंगे। अरे दोनों बेचारे तो एक ही जगह है तो इसको जोड़ दीजिए, 8 1 9 प्लस में 9 = 0। तो बताइए अब इसका जो है चेहरा क्या दिख रहा है, ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है। x के पावर कितना है, 2 है, तो इसको लिखेंगे हाँ। तो इस पर 1 नंबर प्रश्न में जो तो इनमें जितने भी प्रश्न थे ना 1 नंबर का, सभी प्रश्नों का जो है आपके सामने जो है सॉल्यूशन करके जो है प्रस्तुत किए। तो भाई मेरे, आप जितने भी लोग हैं ना, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग अगले वीडियो में इसी अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।